पेट्रोल लोग डलवाते हैं वो दो किस्मों का होता है आपका, या तो जिसको हम सुपर कहते हैं, जिसको मोटर गैसोलीन कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर, या फिर जो हाई ऑक्टेन होता है जिसको HOBC कहा जाता है, जो 97 रॉन या 95 रॉन होता है। तो इसके अंदर फ़र्क ये होता है बेसिकली सुपर जो है अमूमन वो डलवाया जाता है उन गाड़ियों में या बाइकों में, तो तमाम में डलवाया जाता है, क्योंकि एक तो वो उसकी कीमत सस्ती होती है, दूसरा आपका जो इंजन होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती इतनी हाई रॉन गेज वाला पेट्रोल आपकी जाए, बल्कि कुछ सूरत हाल में तो अगर आप इतने हाई रॉन वाला पेट्रोल डलवा लें तो वो नुकसानदेह भी हो सकता है आपकी व्हीकल के लिए, जिसके सीसीज कम हो, जिसका इंजन छोटा हो। अलबत्ता जो बड़ी गैस गजलिंग SUVs होती हैं या कोई ऐसी गाड़ी जो 1800 सीसी, 2000 सीसी, 2500 सीसी एंड प्लस हो, उनके अंदर फिर प्रेफर किया जाता है कि हाई ऑक्टेन डालें, क्योंकि उस इंजन को वाकई में वो फ्यूल चाहिए होता है, वरना वो गाड़ी नॉकिंग करती है और अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। तो सर जो पेट्रोलियम लेवी आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर होती है, उसमें ज़ाहिर है फिर जो चीज़ जो प्रोडक्ट जो है जो एक आवाम के लिए, ज़्यादा आवाम के लिए, जिसके अंदर हर किस्म की क्लास सेक्टर से एक शख्स जो है बिलोंग करता है, उसको ज़्यादा बेनिफिट देना चाहिए, ना कि आपको जो हाई ऑक्टेन है उसके पे देना चाहिए। हाई ऑक्टेन तो एक महंगा शौक है। अलबत्ता सर ऐसा है नहीं, जो सर इनकी प्राइसेस सर रिवाइज़ हुई हैं उसके अंदर सर जो सुपर है, जो मोटर गैसोलीन है या आपका स्टैंडर्ड पेट्रोलियम है, उसकी रिटेल प्राइस अगर आप लें तो वो उसके ऊपर लेवी है 70 रुपये और उसके डायरेक्ट सेल के ऊपर 78.64 है। हाई ऑक्टेन की पेट्रोलियम लेवी जो है वो इससे तकरीबन 20 रुपये कम है, और अगर आप इसी तरह रिटेल में लें तो वो 50 रुपये, और अगर डायरेक्ट सेल पे लें तो वो 92.15 रुपये की पेट्रोल लेवी है। सो ये अगेन येट अनदर एग्जांपल कि क्यों अब आप हाई ऑक्टेन जो है वो बेसिकली आपने उसकी और सुपर की जो प्राइसिंग है, एक तो हाई ऑक्टेन जो है वो वैसे भी थोड़ा सा डीरेगुलेटेड है कि वो पंप्स आपस में फैसला करके उसकी प्राइस जो है वो रख लेते होते हैं, वो बाकी तो हुकूमत तो आपको बताती है सर। लेकिन इवन देन अब आपकी प्राइस का फ़र्क इतना कम रह गया। हाई ऑक्टेन एक ज़माने में तो बहुत महंगा होता था, लोग नहीं डलवाते थे। अब पता चला ये है कि पेट्रोल लेवी की वजह से उसकी कीमत जो है वो डाउन रखी हुई है और दूसरी शय जो है वो आपको महंगी मिलती है। जी बिल्कुल, देखें अब इस दफ़ा ना एक चीज़ हुई, और वो ये चीज़ हुई कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमत नीचे गई तो पाकिस्तान ने उसके समरात अपनी आवाम को नहीं दिए। पाकिस्तान ने कहा कि हम जो प्राइसेस हैं उनको सस्टेन करेंगे। अमूमन तो होता है कि थोड़ा सा पेट्रोल नीचे जाता है, यहाँ पे सस्ता हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ पे महंगा हो जाता है। अच्छा, उसके पीछे जो है वो हुकूमत ने इस तरह की बात की कि जी हम इसी का जो ये हम लेवी बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो अब सस्ता पड़ रहा है लेकिन कीमतें वही रहेंगी, हम लेवी बढ़ा देंगे। अच्छा, इसका एडवांटेज हम मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को देंगे, जैसे कि हुकूमत सोच रही है कि बिजली सस्ती कर दें। अच्छा, अब बात यह है कि मैं काइंड ऑफ इस अप्रोच के साथ हूँ कि जो कम हुई कीमत आपने वो पास ऑन नहीं की। अच्छा, वो मैं किस तरह साथ हूँ कि हर 15 दिन के बाद आलमी मंडी का रेट बदलता है। आप हर 15 दिन बाद जब वो ऊपर नीचे करते हैं, अगेन जब ऊपर करते हैं तो वो तो जाहिर है सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जब आप नीचे करते हैं तो जब ये ट्रांसपोर्टर्स को, जब वो आपकी सब्जियां लाने वालों को, गोश्त लाने वालों को, जब इनको पता होता है कि ये बात 15 दिन की है, आगे कुछ भी हो सकता है, तो आपके ख्याल में वो अपना मुआवजा या अपना रेट कम करते होंगे? नहीं करते होंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर कि पेट्रोल के ऊपर चाहे सब्सिडी दी जाए या बिजली के ऊपर जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम रेट नीचे कर रहे हैं, अगेन उसका जो एडवांटेज है वो ज़्यादा तो अमीर आदमी लेगा। गरीब आदमी क्या 4 रुपये यूनिट कम होने की वजह से बिजली खुली इस्तेमाल करनी शुरू कर देगा? नहीं, वो तो राशन ही करता रहेगा, वो बल्कि अगर कुछ कुशन उसका वहाँ से बनेगा तो वो उसको ग्रोसरी में ऐड कर लेगा। अच्छा, जो आपका अमीर शख्स है ना, वो इसमें वो हो सकता है कि खुली बिजली इस्तेमाल करनी शुरू कर दे, या अभी जिस तरह पेट्रोल है उस पर हाई ऑक्टेन वाला खुला इस्तेमाल कर रहे हैं। बुनियादी बात पूरी दुनिया में ना अब इस नतीजे पर पहुंचा जा रहा है कि आप प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो चीनी क्यों ना हो, वो गंदम क्यों ना हो, वो पेट्रोल क्यों ना हो, आप सब्सिडी देनी बंद कर दें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीबों का हाथ छोड़ दें। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि गरीब कौन है, आप उसको कैश हैंड आउट दें कि भाई रेट तो वही है जो सबका है, तुम ये कैश लो और अपनी ज़रूरत के मुताबिक फैसला कर लो कि तुमने क्या चीज़ कैसे खरीदनी है। सो पूरी दुनिया इस मॉडल पे चली गई है, क्योंकि जब आप पूरी प्रोडक्ट पे दे देते हो ना, मसलन चीनी अगर आपने पूरी चीनी के ऊपर सस्ती कर दी है तो जो अफोर्ड नहीं करता उसके लिए तो सस्ती हो गई, मैं अफोर्ड करता हूँ मेरे लिए भी सस्ती हो गई। सो ये एक बहुत काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।